डिलीशन का कोड देखना था। तो हम लास्ट वाली एग्जांपल जो हमने की थी उसी को कैरी ऑन करते हैं, उसी को देखते हैं। ये हमने जो है ना 10 9 13 15 6 7 8 12 इसी को बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्ट कराया था। अभी मैंने डिलीट करानी है, तो डिलीशन के लिए सबसे पहले जो है ना आप पल्लू से बांध लें कि मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री में 3 केसेस होते हैं। 3 केसेस किस तरह से होते हैं कि लेट सपोज मेरे पास वो एलिमेंट या वो नोड मैं डिलीट करा रहा हूँ, जिस जो मैंने क्या करना था, जिसके मेरे ना तो लेफ्ट साइड मेरे पास ना तो उसका लेफ्ट सब चाइल्ड था और ना ही उसका राइट सब चाइल्ड था। तो यहाँ पर मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने 15 को डिलीट करना था, तो ना ही 15 का लेफ्ट है और ना ही 15 का राइट है। तो क्या करना है, सिंपली हम क्या करेंगे, इस नोड को नल कर देंगे। इसमें मेरे पास कोई मसला नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, इस नोड को, सॉरी, इस नोड को मैंने डायरेक्टली नल कर दिया। यहाँ पर मैं इसे नल कर देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली नल हो जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास कोई ऐसी नोड है जिसका जो है ना लेफ्ट सब चाइल्ड है या राइट सब चाइल्ड है। लेट्स सपोज मैंने 7 को डिलीट कराना है, 7 को डिलीट कराना है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, 7 को डिलीट कराना है तो मैं क्या करूंगा कि नोड इज इक्वल टू नोड डॉट, अभी इसका अगर राइट सब चाइल्ड है तो नोड इज इक्वल टू नोड डॉट राइट हो जाएगा। मतलब जो है ना ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देंगे, ये दोनों। जो 7 और 8 होगा ये एक दूसरे को मतलब 7 की जगह पर मैं डायरेक्ट 8 को डाल दूंगा। ठीक है, अगर लेट सपोज इसकी कोई ना कोई जो है ना इसका कोई ना कोई लेफ्ट चाइल्ड होता, तो उस केस में मैंने क्या करना था कि नोड जो है ना मतलब उसका सिर्फ लेफ्ट चाइल्ड होता, तो उस केस में मैंने क्या करना था कि जहाँ पर मैंने उसके राइट को उसके साथ रिप्लेस कर दिया, उस केस में मैं क्या करता कि उसके लेफ्ट को रिप्लेस कर देता उसके साथ। तो उसके बाद जो है ना लेट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर 11 को इंसर्ट करा देते हैं यहाँ पर लास्ट में। अगर तो 11 को इंसर्ट करा देते हैं, 11 की इंसर्शन करा दी, इसके इसके कनेक्टिविटी भी कर देते हैं जल्दी से। तो ये इसकी इंसर्शन हो गई यहाँ पर। ठीक है, अभी ये देखें 11 को हमने इंसर्ट करा दिया, हम चाहते हैं कि अभी हमने 12 को डिलीट कराना है। तो 11 जो है वो 12 के लेफ्ट पे, अभी 11 को इंसर्ट कराते वक्त हमने सबसे पहले क्या करना था, इसके साथ 10 के साथ कंपैरिजन कराना था। 10 से बड़ा है 13 के साथ कंपैरिजन कराना था, 13 से छोटा है 12 के साथ कंपैरिजन किया, 12 से भी छोटा है तो इसके लेफ्ट पे आ गया। अगर हम अभी हमने 12 को डिलीट कराना चाहते हैं ना, तो क्या करेंगे कि सिंपली जो 12 वाली नोड है उसको 11 वाली नोड से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो 11 वाली नोड है वो हम पुट कर देंगे 12 वाली नोड की जगह पर। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है जिसमें जो है ना लेफ्ट साइड चाइल्ड भी हो और राइट सब चाइल्ड भी हो। लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास ये वाली, मैं इस 13 को डिलीट कराना चाहता हूँ। ठीक है, 13 को डिलीट कराना चाहता हूँ, तो मैंने क्या करना है कि मैंने देखना है कि इसके चाइल्ड में से सबसे मिनिमम वाली नोड कौन सी है, मिनिमम नंबर कौन सी ऐसी नोड है जिसका जिससे मिनिमम डेटा पड़ा हुआ है। तो मिनिमम डेटा वो होती है जो वाली नोड वो होती है जो लेफ्ट मोस्ट में पड़ी हुई हो। तो मैं क्या करूंगा, इसके लेफ्ट में मूव करूंगा, अगेन जो है ना इसका लेफ्ट चेक करूंगा, तो मैं 11 तक पहुंच जाऊंगा। 11 तक जैसे ही मैं पहुंचा, तो मैंने क्या करना है, 11 वाली नोड को का डेटा जो है ना सेम इसमें कॉपी कर देना है। ठीक है, मिनिमम फाइंड करने के बाद मैंने 13 वाली नोड में कॉपी कर दिया, देन अभी मेरे पास यहाँ पर 11 आ जाएगा 13 की जगह पर। 13 की जगह पर मैं 11 डाल दूंगा, यहाँ पर मैंने 11 लगा देना है। ठीक है, तो 11 आ जाएगा। देन उसके बाद अभी मैंने क्या करना है, इस वाली नोड को डिलीट करना है। क्योंकि 11 मेरे पास यहाँ पर चला गया, तो 13 की जगह रिप्लेस हो गया। 13 अभी मेरे पास डिलीट तो हो गया, लेकिन हमने क्या करना है, ये डुप्लीकेशन आ रही है मेरे पास, डुप्लीकेशन को हम नहीं रहने देना। तो हम क्या करेंगे कि 11 वाली जो नोड है उसे एंड एंड पे डिलीट करा देंगे। तो इसे हमने डिलीट कराया, अभी देखें बाइनरी सर्च ट्री उसी तरह से बाइनरी सर्च ट्री है कि देखिए 10 11 जो है वो 10 से ग्रेटर है। ठीक है,
10 से ग्रेटर है, और उसके बाद जो है ना 12 और 15 भी जो है ना 12, सॉरी जो है ना वो उसके बाद हम क्या करेंगे कि 11 वाली नोड पर आकर उसे हमने इसके साथ रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे हमने जो 11 वाली लास्ट नोड है इसे हमने डिलीट करा देना था। तो ये हमारे पास इस तरह से तीन केसेस हैं, हम जो है ना इसे लिख लेते हैं और उधर से समझ लेंगे फिर। डिलीशन एंड बाइनरी सर्च के नाम से मैं एक कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या कौन सा केस है? केस नंबर 1। 1 नंबर केस मेरे पास है जी कि अगर मेरे पास नो सब चाइल्ड, नो लेफ्ट और राइट चाइल्ड, मेरे पास इसका कोई भी लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली इसे जो है ना नल कर दूंगा। ठीक है। देन उसके बाद मैं सेकंड वाला केस देख लेता हूँ। सेकंड वाला केस मेरे पास क्या होगा कि अगर इसका लेफ्ट या राइट चाइल्ड हो, देन उस केस में उसमें से मैं क्या करूंगा कि इसे जो है ना रिप्लेस कर दूंगा। जो भी हमारे पास रिस्पेक्टिव चाइल्ड आ रहा है, लेफ्ट आ रहा है या राइट आ रहा है, रिप्लेस नोड विद इट्स रिस्पेक्टिव चाइल्ड। देन उसके बाद मैं मेरे पास तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या हो रहा था कि जो है ना उसके नोड के लेफ्ट लेफ्ट भी चाइल्ड था और राइट भी था, विद लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड। ठीक है। अच्छा, ये चीज मेरे पास आ गई। तो इस केस में मैंने क्या करना है कि मिनिमम नंबर फाइंड करना है। देन उससे मैंने स्टोर करा देना है। फाइंड मिनिमम सबसे पहले मैंने करना है। देन उसके बाद सेकंड काम मैंने क्या करना है कि उसे मैंने स्टोर करा देना है किसमें, जो मेरे पास होगी, क्या कहते हैं कि अपना जो नोड होगी ना उसे उसे मैंने उसमें स्टोर करा देना मिनिमम नंबर को। स्टोर मिन नंबर इन नोड, नोड में मैं स्टोर करा दूंगा। देन उसके बाद जो है ना मैंने क्या करना है, डिलीट। थर्ड स्टेप मेरे पास क्या होगा? डिलीट था, मैं वो डिलीट था नंबर, या डिलीट द नोड, डिलीट द नोड हैविंग मिनिमम नंबर। इस मिनिमम नंबर वाली नोड को हमने डिलीट करा देना है। तो ये चीज़ें अभी हमने इम्प्लीमेंट करनी है कोडिंग के ज़रिए। तो आइए चलते हैं, इससे हम जो है ना इम्प्लीमेंट करा देते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी मैंने क्लास बनाई हुई है और जो मैंने आपको इंजर्शन वाला समझाया था उसमें। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ पब्लिक, यहाँ पर मैं डिलीट का एक फंक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डिलीट का फंक्शन बना देता हूँ। और यहाँ पर मुझे रूट नोड प्रोवाइड की जाएगी और दूसरी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी वो मेरे पास, जो डेटा मैंने डिलीट करना है वो होगा।
डेटा जो मैंने डिलीट करना है। सबसे पहले तो हम बेस केस को देखेंगे। बेस केस में हमने क्या करना है कि देखना है नोड नल तो नहीं है। अगर नोड नल है तो हमने सिंपली रिटर्न नल करा देना है। सॉरी, यहाँ पर मैंने वाइट टाइप अगेन लगा दी है। यहाँ पर मैंने नोड टाइप का बनाना था। रिटर्न मैंने नल करा दिया। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने देखना है कि मैंने कंपैरिजन कराना है अगेन कि अगर नोड नल नहीं है तो इस केस में मेरे पास जो डेटा है वो किस तरफ है, वो लेफ्ट साइड की तरफ है या राइट साइड की तरफ है। तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ इफ जो मेरे पास डेटा है वो लेस देन है, अगर तो नोड डॉट डेटा से उस केस में मेरे पास क्या होगा कि मैं जो है ना लेफ्ट साइड की तरफ ट्रेवर्स करूँगा। डॉट लेफ्ट नोड इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर डिलीट कराऊंगा पहले तो। ठीक है, मैंने ये बेसिकली ये काम मैं कर रहा हूँ ट्रेवर्सल के लिए, मैं उधर तक पहुंचने के लिए जो अभी मैंने 3 केसेस आपको बताए हैं वो भी हम परफॉर्म करने लगे हैं। तो नोड डॉट लेफ्ट और यहाँ पर इसे डेटा पास कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना मैं देखता हूँ कि अगर इसके उलट केस होता है कि मेरे पास डेटा जो है वो ग्रेटर हो जाता है। ये मेरे पास राइट साइड की तरफ ट्रेवर्स करेगा। इस तरह से। और राइट साइड पे ट्रेवर्स करने के बाद जो है ना अभी मैं आता हूँ अपने जो मैंने 3 केसेस बनाए थे उनकी तरफ। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पर, सॉरी मैंने, अच्छा सबसे पहले मैं ये वाला केस देख लेता हूँ कि मेरे पास जो एक ऐसे नोड को डिलीट करा रहा हूँ जिसके पास जिसका लेफ्ट सब चाइल्ड भी है और राइट सब चाइल्ड भी है। तो इस केस के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं कंडीशन लगा देता हूँ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। और दूसरी मैं साथ में ये वाली कंडीशन लगा देता हूँ कि नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल्स टू। ठीक है। अच्छा, देन उसके बाद मैंने अगर अगर ये मेरे पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उस केस में मैंने क्या करना है कि मैंने सबसे पहले मिनिमम नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ नोड डॉट डेटा में मैं क्या करता हूँ मिनिमम नंबर को स्टोर करा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा मिनिमम। तो उसके बाद मैं ये फंक्शन मैं लास्ट में बनाऊंगा। यहाँ पर मैं जस्ट आपको जो है ना बता देता हूँ। यहाँ पर जो है उस नोड का राइट पास कर दूंगा। मतलब उस हमने क्या करना था, उस नोड के राइट साइड पर जो है ना जाना था और उसमें से मिनिमम नंबर जो है ना तलाश करना था। तो इधर दोबारा वापस आते हैं कि हम, क्योंकि उधर हम लास्ट टाइम थोड़ी सी गलती कर रहे थे। तो इस नोड के हम राइट साइड पे आए। यहाँ पर 11 से रिप्लेस नहीं कराना था, सॉरी। तो इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस नोड के राइट साइड पे आएंगे। इस नोड के राइट साइड पे आएंगे और उसके बाद हम यह मिनिमम नंबर फाइंड करेंगे। तो अभी यहाँ पर इसके राइट पे कुछ भी नहीं है तो हम सिंपली एज इट इज इसे इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अगर तो मेरे पास इसके इसमें मिनिमम नंबर होता, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर इसके लेफ्ट में 14 पड़ा हुआ है, तो 14 को इसके साथ रिप्लेस करता। अगर देखिए अभी यहाँ पर मैं 14 को इसके साथ रिप्लेस कर देता तो मेरे पास बाइनरी सर्च ट्री में
कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 15 14 से बड़ा है, 12 14 से छोटा है, 11 भी छोटा है, तो एज इट इज बाकी रहेगा, और 14 को यहाँ से मैं डिलीट करा देता। तो अभी इसी केस को दोबारा से आगे कंटिन्यू करते हैं। अपनी जो कोडिंग वाली साइड पे दोबारा चलते हैं। हम ये यहाँ पर अपने हमने मिनिमम नंबर फाइंड कर दिया। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो है वो उस नोड को डिलीट करना है। नोड डॉट राइट पे हमने जाना है और उससे हमने डिलीट करना है। हमने इसे डिलीट करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नोड डॉट राइट में पास कराता हूँ, क्योंकि मेरे पास राइट साइड पे मिनिमम नंबर मैंने फाइंड करना था, और साथ में मैं जो है ना नोड का जो डेटा है वो पास कराता हूँ। अभी क्योंकि नोड डॉट डेटा में मेरे पास यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू थी वो आ गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर वो वाली वैल्यू पास करा देता हूँ। तो वो राइट साइड पे जाकर जो इससे मिलती जुलती वैल्यू होगी नोड डॉट डेटा से, वो वहां पर जाकर डिलीट करा देगा। देन उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेरे पास ये वाला केस एग्जीक्यूट नहीं होता, मैं क्या लेता हूँ कि मेरे पास क्या है कि इसका या तो लेफ्ट सब चाइल्ड है या राइट सब चाइल्ड है। यहाँ पर मैं वो वाली कंडीशन लगा देता हूँ। If यहाँ पर मैं कंडीशन लगा देता हूँ नोड डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल्स टू नल। इस केस में मैं क्या करता हूँ, नोड इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है। अगर सेम जो है ना, मैं फिर एल्स की कंडीशन लगा देता हूँ अगर मेरे पास ये भी एग्जीक्यूट नहीं होता। तो देन मेरे पास कौन सा केस बचता है कि नोड का जो राइट है वो नल ना हो। यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ, वैसे एज इट इज पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं सिर्फ ये चीज़ चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी जगह पर राइट लगा देता हूँ। ठीक है, नोड डॉट राइट आ गया। देन उसके बाद मेरे पास एक कंडीशन बचती है कि एस नोड को मैं डिलीट कर रहा हूँ, जिसका ना तो लेफ्ट सब चाइल्ड है ना ही राइट सब चाइल्ड है। ठीक है, यहाँ यहाँ तक तो था कि अगर लेफ्ट सब चाइल्ड हो, राइट सब चाइल्ड भी हो, या तो फिर लेफ्ट सब चाइल्ड हो या राइट सब चाइल्ड हो। अभी मेरे पास एक कंडीशन ये बच जाती है कि जो है ना मेरे पास सिर्फ जो है ना नोड के आगे फर्दर कोई जो है ना सब चाइल्ड ना हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सिंपली एस की कंडीशन लगा देता हूँ, एल्स को लगा देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता क्या हूँ कि नोड इक्वल्स टू नल। नोड को मैंने डायरेक्टली नल करा दिया। तो अदरवाइज जो है ना मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है कि जो मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करती, देन उस केस में मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करा देता हूँ। तो ये हमारे दरम्यान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन हम उधर से ही कंटिन्यू करते हैं दोबारा से अगेन। रिटर्न करा देता हूँ नोड को, अगर मेरे पास जो है ना वो कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। देन उसके बाद जो है ना ये मेरे पास हो गया। उसके बाद मैंने क्या करना था, मिनिमम वाला फंक्शन बनाना था, तो वो मेरे पास इधर कहीं पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मिनिमम का फंक्शन। वो मैं आपको समझा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। होपफुली अब तक वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। तो ये हमने यहाँ पर अपना काम क्लियर कर लिया। अभी ये छोटा सा एरर आ रहा है, इसे रिमूव कर देते हैं, कोई ब्रैकेट का इशू है शायद।
तो ये हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम जो है ना वैल्यूज को डिलीट करके दरम्यान में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इससे पहले मैं इसे बिल्ड कर लेता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, ताकि बाद में कोई इशू ना आए हमें। अच्छा, अभी हम चाहते हैं कि मैं दोबारा ट्री की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर दो वैल्यूज मैं और इंसर्ट करा देता हूँ। एक मैंने 11 इंसर्ट कराया था और एक मैंने 14 इंसर्ट कराया था लास्ट टाइम। अच्छा, यहाँ तक मैं दोबारा से रन करा के चेक कर लेता हूँ। एक दफा इंसर्शन को दोबारा से अगेन हम चेक कर लेते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम इसमें ना आ रही हो। ये बिल्कुल उस तरह से हमारे पास इसका इन ऑर्डर रिवर्सल आ गया। अभी हम अगेन दोबारा से चले जाते हैं, चेक कर लेते हैं, डिलीशन को चेक कर लेते हैं। इधर से देख लेते हैं हमने क्या क्या डिलीट करना था। अच्छा, अभी यहाँ पर हम कहते हैं कि हम सबसे पहले 13 को डिलीट कराते हैं, देन उसके बाद जो है ना हम 7 को डिलीट करा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि बस यहाँ तक हमारा काम क्लियर हो जाएगा। 14 को डिलीट कराते हैं और 7 को डिलीट कराते हैं। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, ट्री डॉट डिलीट। सॉरी, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है। एक जो हम पहले से ट्रिक इस्तेमाल कर रहे थे, हमने उसका यूज़ नहीं किया अगेन, तो हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ है, हम जो है ना देख लेते हैं। ये अगर प्रोसेस करता है तो बाकी जो हमारा कोड है वो तकरीबन सही है मेरे हिसाब से, कोई इसमें इशू नहीं है। तो चेक कर लेते हैं अगेन फिर भी। हमने क्या करना था यहाँ पर,
डेटा मैं पास करा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसमें जो है ना, मैं रूट इज इक्वल्स टू जो है ना डिलीट, साथ में मैं रूट पास करा देता हूँ डेटा के साथ। ठीक है, और अभी हम दोबारा इधर चले जाते हैं अगेन, थ्री डॉट डिलीट करा देते हैं। हमने क्या कराना था, 7 को डिलीट कराना था और उसके बाद हमने डिलीट कराना था 7 को डिलीट कराने के बाद हमने क्या करना था कि 14 को डिलीट कराना था, सॉरी 13 को डिलीट कराना था। और देन उसके बाद हम जो है ना अगेन इसका ट्रैवर्सल ले लेते हैं इन ऑर्डर, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा काम सही है या नहीं। इसे अपने कोड को रन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ा उसका ट्रैवर्स। अगर मेरे पास कोई गड़बड़ हुई होती तो इसमें जो है ना, इसमें ट्रैवर्सल में मसला आ जाना था। तो ट्रैवर्सल बिल्कुल सही है। तो अब तक हमारी वीडियो यहीं तक एंड होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे एवी एड्रेस को। अपना ख्याल रखिएगा।